हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जावा ट्री पॉइंट। और हम पढ़ रहे हैं जावा की स्टेज में। आज हमारा 6 वीडियो लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कर्ड ऑपरेशन। कुछ लोग कर्ड ऑपरेशन बोलते हैं, कुछ लोग कर्ड ऑपरेशन बोलते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बट अभी तक हमने जो देखा है वो हमारा था, हमने डीडीएल कमांड देखा है हाइबरनेट में। जबकि हमने बताया है पहले दो लेक्चर में कि ये हमारा हाइबरनेट क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा फर्स्ट में हुआ है। ये मॉडल से रिलेटेड है, हमारा एमएससी पैटर्न के मॉडल से रिलेटेड है, तो हम सब काम डेटाबेस से रिलेटेड काम करने वाले हैं ये हाइबरनेट यूज करके। तो हाइबरनेट के इस लेक्चर में कर्ड ऑपरेशन के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकली करेंगे, बट जो ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं क्या है, किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले कर्ड ऑपरेशन है क्या। यहाँ पे मैंने सबका लिस्ट बना है। कर्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले सी यानी क्रिएट, आर मतलब रीड, यू मतलब अपडेट, डिलीट, डी से डिलीट। ओके, तो सिंपली ये कर्ड का फुल फॉर्म, वो शॉर्ट फॉर्म है हमारा। कर्ड को हम कोई लोग कर्ड एंड कुछ लोग कर्ड बोलते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म है। ये जो हमारा फुल फॉर्म है कुछ इस तरह से है। क्रिएट यानी हमें क्या करते हैं, सिंपली ऑब्जेक्ट को क्रिएशन के लिए। रीड, हमें डेटा रीड करना है टेबल से, उसके लिए। अपडेट, हमें जो पहले से डेटा इंसर्ट है उसको अपडेट करने के लिए। और न्यू डेटा इंसर्ट करने के लिए। डिलीट तो पता ही होगा, सिंपली हमें डिलीट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहला जो देखेंगे वो हमारा इंसर्टिंग। अभी तक हमने टेबल क्रिएट किया, वो हमने देखा पिछले वीडियो में कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं विदाउट एसक्यूएल क्वेरी, विदाउट यूजिंग डेटाबेस। हम डायरेक्ट हाइबरनेट के थ्रू कर रहे थे। अब जो देखने वाले हैं हम उस टेबल जो हमने क्रिएट किया उसी टेबल में इंसर्ट करना है, मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो पॉसिबल मेथड्स हैं हमारे डेटा में इंसर्ट करने के लिए डेटा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैंने तीन तीन तरीके लिखे हैं, तीन मेथड्स लिखे हैं जो हमारा डेटा को डेटाबेस में सेव करने के लिए यूज होता है, डेटाबेस तक पहुंचाने के लिए काम आता है। ठीक है, बाकी कमिट करने के बाद वो परमानेंटली सेव होता है। तो सिंपली सबसे पहला है सेव मेथड। सेव मेथड्स जो हमारा है उसके अंदर हमें हमारे बीन क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना रहता है और वो सिंपली जाके हमारा डेटाबेस में सेव डेटा को सेव कर देता है एज इट इज। सेव मेथड्स रिटर्न प्राइमरी की आफ्टर सक्सेसफुल इंसर्शन। अगर हमारा डेटा सही से इंसर्ट हो चुका है, कोई एरर नहीं है, तो वो हमारे उस टेबल का प्राइमरी की रिटर्न करेगा। समझे, प्राइमरी की यानी उस रो का, जो डेटा हमने इंसर्ट किया उस रो का एक प्राइमरी की। हर हर हाइब्रिड में कोई भी नॉर्मल भी टेबल बनाना है तो उसका आईडी रहना जरूरी है। इवन प्राइमरी की आईडी यानी प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। तो सेम चीज सेकंड हमारा परसिस्ट है। परसिस्ट मेथड, इट डोंट रिटर्न एनीथिंग, इट्स रिटर्न टाइप इज वॉइड। यहाँ पे परसिस्ट भी सेम चीज करता है, वो भी ऑब्जेक्ट लेने वाला है बिन क्लास का, बट डिफरेंट यही है कि वो कुछ रिटर्न नहीं करता है। यानी हमारा डेटा को सेव करेगा, बट सेव हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते सेव हुआ कि नहीं हुआ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बट इतना बोल सकते हैं कि उसका रिटर्न टाइप वाइड होता है, तो वो कुछ हमें रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट वन है हमारा सेव और अपडेट, अपडेट मेथड। ओके, तो सेव और अपडेट मेथड थोड़ा सा देखना चाहिए आपको। इट डोंट रिटर्न एनीथिंग, इट्स रिटर्न टाइप इज वाइड, इट विल अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा बेस्ड ऑन आईडी। ठीक है, ये जो पार्ट है ये थोड़ा समझने लायक है। सेव और अपडेट यानी अगर डेटा पहले से पड़ा हुआ है तो उसको अपडेट करेगा। अगर न्यू डेटा है तो वो नया रो क्रिएट करेगा। तो इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उसको पता कैसे चलेगा ये जो डेटा नया है या फिर ये पहले से पड़ा हुआ डेटा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी की होता है उसके बेस पे हम पूरे रो को आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइमरी की को छोड़ के अगर कोई और डेटा और कोई चेंजेस हो रहा है कॉलम्स में, तो यानी वो हमारा अपडेट का काम करने वाला है। अगर प्राइमरी की सेम है, बाकी सारी चीजें डिफरेंट है, तो समझो हम अपडेट कर रहे हैं। हम नहीं यहाँ पे हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। हाइब्रिड ऐसे समझता है क्योंकि प्राइमरी की सेम हो सकता है, सॉरी प्राइमरी की अगर सेम है मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग प्राइमरी की है, और फिर से मैंने प्राइमरी की जो पहले से एग्जिस्टिंग वही प्राइमरी की मैं फिर से डाल रहा हूँ। मतलब ये होगा कि पहले से एग्जिस्टिंग कॉलम, पहले से एग्जिस्टिंग कॉलम का जो वैल्यू है प्राइमरी की, उस रो में हमारा नया डेटा अपडेट हो जाएगा। जो मैं नया डेटा बीन से पास करूंगा उस आईडी के लिए उस रो में वैल्यू हमारा अपडेट हो जाएगा। जबकि अगर प्राइमरी की चेंज हो गया, मतलब ये
एक नया रो क्रिएट करेगा। जो हमारा इसके पहले वाला जो मैंने बोला, अगर प्राइमरी की एग्जिस्टिंग टेबल के प्राइमरी की से मैच हो रहा है, मतलब वो किसी रो के अंदर डेटा किसी पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करेगा। अगर डेटा में चेंजेस है तो हो या ना हो, रिप्लेस करने ही वाला है वो, ठीक है। अगर प्राइमरी की चेंज नहीं है तब ये ऑपरेशन होगा। अगर प्राइमरी की चेंज्ड है, मतलब टेबल में अवेलेबल नहीं हो प्राइमरी की, मतलब एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, एक नया रो डाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आईडी के बेस पे आइडेंटिफाई करता है। मे भी जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं उसके अंदर प्राइमरी की को छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स के डेटा सेम हो सकते हैं पहले वाले, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो आइडेंटिफाई करेगा आईडी के बेस पे। आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर न्यू आईडी आई मतलब नया रो क्रिएट करेगा, अगर वही आईडी आई जो पहले से एग्जिस्ट टेबल है मतलब वो अपडेट करेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा डेटाबेस में डेटा सेव होने वाला किस फॉर्मेट में किस किस स्टेज से होके जाता है। यानी हमारा अभी मैंने बताया कि जो डेटा सेव होने वाला है वो हमारा एक बीन क्लास का डेटा रहता है, ठीक है। हमने बीन लास्ट लेक्चर में हमने देखा बीन क्या है, वो सारी चीजें हमने बना के भी देखा है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ सिंपली कि बीन क्लास के अंदर हमारे प्राइवेट वेरिएबल्स रहते हैं और हमारे गेटर सेटर मेथड्स रहते हैं, और जो प्राइवेट वेरिएबल्स रहते हैं उनके अंदर हमारा डेटा रहता है। अब उस डेटा को हमें सेव करना है डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूँ वो एक हाइब्रिड फ्रेमवर्क है। जो हाइब्रिड फ्रेमवर्क है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा डेटा को डेटाबेस में सेव करने का, ठीक है। इसकी जगह हम जेडीबीसी भी यूज कर सकते थे, लेकिन जेडीबीसी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें पहले से डिस्कस कर चुके हैं हमने पहले दूसरे लेक्चर में। सो उसको ओवरकम करने के लिए हमने हाइब्रिड ने यूज किया। तो यहाँ पे जो हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बीन क्लास की ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। बीन क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका 3 स्टेज होता है, मतलब वो 3 स्टेज से होके डेटाबेस में जाता है। यानी सबसे पहला स्टेज होता है उसका ट्रांजिएंट स्टेज, यानी जब हम अपने मेन मेथड में बीन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो वो एक ट्रांजिएंट स्टेज होता है। कब तक होता है, जब तक उस बीन ऑब्जेक्ट को मैं जो इसके पहले वाले मैंने तीनों मेथड देखे ना, सेव अपडेट एंड परसिस्टेंट, उस मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर नहीं पास करता, तब तक वो ट्रांजिएंट स्टेज में रहता है। जैसे ही हम उसको अपने मेथड में पास करते हैं और कमिट मेथड कॉल करते हैं, कमिट मेथड क्या करता है, हमारा परमानेंटली उस डेटा को सेव कर देगा डेटाबेस के अंदर। जैसे ही वो हमारा हाइबरनेट के कमांड्स को मिलता है वो ऑब्जेक्ट, वो हमारा परसिस्टेंट स्टेज में जाता है, ठीक है। ये एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ कीवर्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि इस स्टेज से स्टेज में मूव होता है। फाइनली जो कमिट मेथड है वो क्या करता है, उस डेटा को डेटाबेस के अंदर सेव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ जो लास्ट स्टेज है हमारा डिटैच्ड स्टेज। समटाइम्स क्या होता है, हमें हमारा हाइबरनेट का जो डेटा है जो हमने पास किया उसको मैंने रिमूव करना है, डिस्ट्रॉय करना है, निकाल देना है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं सेव करना है। दैट टाइम मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे नहीं करना है। वो जो स्टेज होता है हाइबरनेट से जो वापस आ रहा है, रिमूव हो रहा है, वो होता है हमारा डिटैच्ड स्टेज। अटैच्ड उसका अपोजिट डिटैच्ड, यानी अटैच यानी कुछ ही चीज को उसमें लगाना, मुझसे हमारे फ्रेमवर्क्स में लगाना, या फिर सिंपली अटैच कीवर्ड ज्यादातर हम मेल सेंडिंग में अटैच करते हैं कोई फाइल, वैसे ही है। डिटैच मतलब वहां से निकाल देना, उस ऑब्जेक्ट को मैं अपने हाइबरनेट फ्रेमवर्क से निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड डिटैच्ड स्टेज, ठीक है। डिटैच या फिर डिस्ट्रॉइंग जो बोलना है बोल सकते हो। तो सिंपली ये हमारा एक्चुअल ओवरफ्लो रहता है कि इस तरह से हमारा एक ऑब्जेक्ट ट्रांजिएंट स्टेज में रहता है तो फिर उस परसिस्टेंट स्टेज में जाता है, परसिस्टेंट स्टेज से वो डेटाबेस स्टेज में जाता है, डेटाबेस स्टेज यानी परमानेंट स्टोरेज स्टेज में, एंड फाइनली अगर वो जो डेटा मुझे नहीं चाहिए हाइबरनेट पे मैं वहां से रिमूव कर दूंगा, वो होता है हमारा डिटैच्ड स्टेज। ओके, आई होप क्लियर होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिकली इसको करके। मेरे पास एक्चुअली ज्यादा टाइम नहीं रहता, मैं मुझे टाइम निकाल निकाल के बनाना पड़ता है। मैं अभी जॉब से आया, मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं भी टीचिंग करने के बाद यहाँ पे आया तो मैं थका हुआ था, बट मुझे कुछ नोटिफिकेशंस मिले प्लीज नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से बनाते रहता हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने का, ठीक है। सो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर अगर सच में ये आपको लगता है ये यूजफुल है, मुझे नहीं पता, आप पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए, मुझे जितना पता है मैं उतना शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको लगता है अगर तो प्लीज इसे शेयर करो, जिससे मेरा
मनोबल बना रहे बनाने का। अगर मुझे लगेगा कि ये यूजफुल नहीं है तो मैं क्यों अपडेट करूंगा, मैं बार बार वही बात बोलता हूँ। और कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो बीन क्लास के अंदर जो डेटा है उस डेटा को हम डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करें। ठीक है, ओके। सो तब तक के लिए पढ़ो लिखो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, बहुत सारी चीजें खुद से भी आ जाती है कोशिश करने पे। और इसमें अगर कुछ ना समझ में आओ तो प्लीज पूछिए, ठीक है, मैं बताने के लिए हर समय रेडी रहता हूँ। थैंक यू।